संतप्त मानस शांत हो जिन मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार आरंभ होगा। इसमें विशेष करके स्वाध्याय जनवाणी के अध्ययन पर ही वजन दिया है। आरंभ की गाथाओं में कम से कम आधे से ज़्यादा अध्याय में तो उस पर ही ज़्यादा वजन है कि जनागम का स्वाध्याय हमें अवश्य करना चाहिए। और ये गाथा पढ़ो 232 में। यज्ञदो समणो हेयगम निश्चिदस्य अथेषु निश्चित्यागम दो आगम चेठा तदो जेठा स्वाध्याय से जो जान कर निज अर्थ में एकाग्र हैं भूतार्थ से वे ही श्रमण स्वाध्याय ही बस श्रेष्ठ। आगम चेष्टा तदो जेठा। आगम में चेष्टा मन आगम में अभ्यास करना यही ज्येष्ठ जानते ही हो। सर्वश्रेष्ठ को ज्येष्ठ बोलते सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी बात है ना। आगम चेठा तदो जेठा। इसकी जो उत्थानिका है उसमें अत्यंत स्पष्ट शब्दों में ये बात लिखी है कि सामान्य जिसका दूसरा नाम है ऐसे एकाग्र का लक्षण वाले मोक्ष मार्ग के प्रज्ञापन अधिकार में, मतलब बात ये कह रहे मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार में। तो इसको इसने परिभाषित कर दिया कि चाहे मुनि धर्म कहो और चाहे मोक्ष मार्ग कहो एक ही बात है। मोक्ष मार्ग नियमसार में मग्गो मोक्षोपायो, मार्ग और मार्ग फल अथवा मार्ग और मोक्ष, मार्ग और मोक्ष है ना, दो चीज़ें हैं। तो इसलिए कहते हैं कि मोक्ष मार्ग माने संबंध निद्रा, और मोक्ष तो है ही, संबंध निद्रा और मोक्ष ये तत्व हैं। धर्म जहाँ से आरंभ होता है, 7 तत्व हैं तो जीव अजीव तो 2 सामान्य द्रव्य तत्व हैं। हमें अजीव से जीव को भिन्न जानना है कि जीव को ही जानने की बात हुई। फिर आश्रव बंध 2 तत्व और इनमें ही शामिल हो गए पुण्य पाप, तो 4 कह लो। तो ये 4 तत्व संसार के कारण हैं और संबंध निद्रा है मोक्ष के कारण है और मोक्ष। आचार्य समंत भद्र ने आत्ममीमांसा में ये 4 भेद किए हैं तत्वों के। एक मोक्ष तत्व, एक संसार तत्व, एक मोक्ष मार्ग तत्व और एक संसार मार्ग तत्व। अब इन 7 तत्वों में अथवा 9 तत्वों में हम इनमें बांटें तो जो संसार तत्व तो जीव और अजीव का जो संयोग है वो संसार तत्व हो गया, और संसार के कारण आश्रय बंध पुण्य पाप हो गए। और मोक्ष हो गया, और संबंध निद्रा मोक्ष मार्ग मोक्ष कारण तत्व में हो गए। इस तरह से 4 तत्वों की ने मीमांसा की। उनको न्याय शास्त्र में मीमांसा करनी थी ना, तो जैनेतर दर्शनों में भी यही संसार में जीव कैसे रह रहा है, रखड़ रहा है, और फिर उन दुख का कारण क्या है, और वो मोक्ष चाहिए उसे, और वो मोक्ष कैसे मिले, इसी क्रम से वर्णन है। 6 लाख को देखो आप। सबसे पहले संसार का स्वरूप जीवन आदि से संसार में है पहली ढाल में, और दूसरी ढाल में क्यों है बस इसका। फिर तीसरी ढाल से मोक्ष का मार्ग शुरू हो गया। फिर तीसरी साल में सम्मय दर्शन पर बात करी, चौथी ढाल में फिर अनुवृत्तों पर बात करी, है ना, 5वीं ढाल में फिर 12 भावनाओं पर बात करी, और 6वीं ढाल में मुनि धर्म पर बात करी। तो पूरे मोक्ष मार्ग की बात हो गई। अब
मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी बिल्कुल ऐसा ही है। पंडित दौलत राम जी ने छेड़ाला में तो पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक का ही अनुकरण किया है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि अत्यंत संक्षिप्त में सर्वांग बात उन्होंने कह दी। ये बहुत कम लोग कह पाते हैं और वो अत्यंत संक्षिप्त में और अत्यंत स्पष्ट। थोड़ी बहुत जो हमें कठिनाई दिखती है, हमें तो मतलब सारी जनता को, वो तो 200 वर्ष पुरानी भाषा होने की वजह से वो कठिनाई है। वो तत्कालीन लोगों को तो एकदम सहज और सरल होगी। हमें भी सहज ही सरल ही है सारे समाज में हैं, लेकिन फिर भी ये आप क्या जानते हो क्यों है? यद्यपि हम हिंदी साहित्य के विशेषज्ञ नहीं हैं, उसको हम जानते नहीं हैं, फिर भी हमारी समाज में जो खासकर पूजन साहित्य है वो सब उसी ब्रज भाषा में है और उसी एरिए में बना है और उसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं और करते रहे हैं पहले से ही, इसलिए हमको उस भाषा का अभ्यास है। तो उस वजह से वो छेड़ाला भी उसी भाषा में लिखा गया है, इसलिए वो हमारे लिए एकदम सहज हो गया। इसमें क्या लगा, एकाग्रता लक्षण वाले मोक्ष मार्ग। एकाग्रता है बस एक का लक्षण, एक शब्द में देखो, मोक्ष मार्ग का लक्षण एकाग्रता लक्षण वाले। लक्षण हो गया ना, मतलब पूरी बात आ गई। मोक्ष मार्ग माने क्या? एकाग्रता। ये एक माने क्या होता है जानते हैं आप? एक हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, डॉक्टर नामवर सिंह, राजपूत थे, जैन नहीं थे। वो प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा थोड़ी जानते थे इस अर्थ में, क्योंकि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो उससे आया है, प्राकृत और अपभ्रंश से आगे बढ़ के आया है, तो उसके विद्वान थे। तो उन्होंने पढ़ा होगा खासकर परमात्म प्रकाश, योग सार जैसे ग्रंथों को। तो उनने एक जगह लिखा कि जहाँ जैन धर्म में, अध्यात्म में एक शब्द आए तो उसका आँख मीच कर आत्मा अर्थ करना। तो हमारे बड़े बड़े पंडित, हमारे बड़े बड़े मुनिराज नहीं जानते, तो अजैन विद्वान ने ये बात निकाल दी। और गुरुदेव श्री ये कहा करते थे कि पंडित जगन मोहन लाल जी ने एक लेख लिखा है जिसमें ये लिखा कि जर्मनी के एक विद्वान ने कहा कि जैन धर्म क्या है? हैं? क्या? आत्मानुभूति ही जैन धर्म है। तो वो उसे बहुत ही अंदर से प्रसन्न होते थे। मेरा मतलब कहने का कि भाई उन लोगों ने ये बात समझ ली। और हमारे लोग वास्तव में पिछले यदि 200 वर्ष का इतिहास देखें, जब हमें दौलत राम जी वगैरह, टोडरमल जी वगैरह का युग समाप्त हो गया था, उसके बाद का जब से हिंदी साहित्य का आधुनिक काल चलता है, तब से जो हमारे विद्वान हुए, खासकर समझ लीजिए कि आचार्य शांत सागर से मुनि परंपरा चली और फिर बर्णी जी से, बर्णी जी ने महाविद्यालय खोला, गोपाल दास बरैया से ये जो नए विद्वान बने, और इन विद्वानों के माध्यम से तो जब हम निकले थे तब एक ही बात थी, एक तो करुणान योग का उसे स्वाध्याय होना चाहिए। तो करुणान योग में अकेला गोमठ सार जीवकांड कर्मकांड ही था। इसका अच्छा अध्ययन हो तो वो विद्वान है। जय धवल वगैरह तो छप रहे थे तब। और दूसरे न्याय शास्त्र का, क्योंकि वे न्यायाचार्य न्याय तीर्थ हुआ करते थे, तो ये परीक्षा में न्याय दीपिका, प्रमेय रत्नमाला, आप परीक्षा, प्रमेय कमल मार्टिन, अक्षय श्री, राजवार्तिक, सरवार सिद्धि,
ये सब ग्रंथों का स्वाध्याय करते थे। तो सिद्धांत तो न्याय के आप आऊँ ना, ये कोई सिद्धांत शास्त्री है, कोई सिद्धांताचार्य है, कोई न्यायाचार्य है, कोई न्यायालंकार है, कोई न्याय वाचस्पति है। उनको डिग्रियां भी ऐसी दी जाती थी, मतलब वो इसी को ही ज़्यादा पढ़ते थे। इस अध्यात्म पर वास्तव में किसी का ध्यान नहीं था। जबकि ये समय सार प्रवचन सार में, और जो हमारे आचार्य का हम पूर्ण में नाम लेते हैं, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो, तब भी किसी का कोई ध्यान इस पर नहीं जाता था, और नयों का अध्ययन भी नहीं था। यही बात समझ लेना। कुछ बात कहना चाहता हूं, क्यों नहीं था शांति जी? इसलिए नहीं था कि हमारा जो न्याय शास्त्र का जितना भी अध्ययन जैन विद्वानों ने किया था अथवा उन शास्त्रों में है, वो परमत की अपेक्षा ज़्यादा है, और परमत में नए हैं ही नहीं। इसलिए प्रमाण की मीमांसा ही होती थी, तो प्रमाण मीमांसा और प्रमेय मीमांसा है। तो प्रमाण मीमांसा में बात होती थी कितने प्रमाण हैं, तो स्मृति, प्रतिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, प्रत्यक्ष, जो भी इस तरह से इनकी चर्चा होती थी और खंडन मंडन होता था। नयों पे कोई ना कोर्स में ऐसी किताब थी, ना पढ़ते थे, ना पढ़ाए जाते थे, ना उनकी कोई ज़रूरत महसूस होती थी। ये तो पूज्य गुरुदेव श्री ने जब से व्यवहार में है ये कहना शुरू किया, तब से कुछ लोगों को थोड़ी सी उधर हमारा ध्यान गया, तब भी किसी ने अच्छी डिटेल स्टडी नहीं की। और सोनगढ़ के विद्वान भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो हैं, जो अपन ने जो पाठमाला लिखी ना, उसमें वो निकाल के रखी हैं, जिस द्रव्य की परिणति हो उसे उसी की कहना वो निश्चय न, अन्न की कहना व्यवहार न, जो 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 दो द्रव्यों के हैं उसी का कर्ता भोक्ता कहना वो निश्चय न, वो व्यवहार न, वो ही बातें बस मालूम थी। जो 7वें अध्याय में हैं, और वो वर्णन तो मोक्ष मार्ग का है। पंडित जी कोई नयों का वर्णन नहीं कर रहे, लेकिन वो ये बात आ गई ना कि मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का नहीं है, उसका निरूपण 2 प्रकार है, एक निश्चय निरूपण, एक व्यवहार निरूपण। इस तरह से वो बात आ गई थी, लेकिन नए चक्र का अध्ययन किसी ने नहीं किया। नए चक्र के नाम पर जो चर्चा थोड़ी बहुत चलती थी, तो देवसेन के नए चक्र के बारे में बात थोड़ी आती थी। आलाप पद्धति और देवसेन का नए चक्र, माइल धवल का नए चक्र, और फिर पंचाध्यायी के नयों की थोड़ी बहुत बात आती थी। पूज्य गुरुदेव श्री को भी ये सब अध्ययन व्यवस्थित रूप से कहीं से नहीं मिला था, ऐसा ही यहाँ वहाँ से मिला था। तो बस जब वो पंचाध्यायी पढ़ ली तो वो ये कहना लग गए कि देखो राजमल जी तो यहाँ से यहाँ तक कहते हैं कि ये बिल्कुल है ही नहीं, क्या व्यवहार नए है ही नहीं। शायद कल परसों का तुमने मेरा सुबह का व्याख्यान सुना होगा टीवी पे, तो उसमें बताया था कि जो उपचरित असद्भुत व्यवहार न है, उपचरित अनुपचरित भी साथ में ले लो थोड़ा बहुत, कोई 3 अनुयोग तो पूरे उस पर डिपेंड है। कहा था तुमने, याद है कुछ किसी को? उसको तो पता होएगा जिससे कहा था कि तुम इनका सारांश बताओ। मुझे पता नहीं उसमें कितने लोग रहते हैं यहाँ देखने में, मुझे विकल्प जरूर आता है कि मैं जाकर एक दफ़े देखूं, हैं कि अकेला यहीं से बोलते रहते हैं और बाकी हॉल की बेंचें सुनती रहती हैं। लेकिन जो उसने कहा था, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 3 कि प्रथमान योग का सारा कथा साहित्य है, तो वो स्त्री पुत्र मकान जायदाद, चक्रवर्ती की 6 खंड की विभूति, ये चक्रवर्ती उसका मालिक, और चक्रवर्ती ने जीता जी उसका कर्ता भोक्ता, ये सब वर्णन पूरा प्रथमान योग का
असद्भुत व्यवहार नए के आधार पर ही है। मैं क्यों बता रहा हूँ ये अभी आपको पता चलेगा कि फिर पूरा चरना नहीं हो, वो सद्भुत अनुपचरित असद्भुत व्यवहार, शरीर और आत्मा को एक कहने वाला है ना, तो ये सब इस जीव को, इसमें इतने जीव हैं, इसमें अनंत जीव हैं, इसमें ये अनंत, वो सब देह सहित वाले ही जीव हैं ना, और उन्हीं को जीव कहा और उनकी हिंसा नहीं होनी चाहिए। इसी के आधार पर हमारा सारा चरणानुयोग खड़ा है कि नहीं। और कर्णानुयोग में इस कर्म के उदय से ये होता है, तो कर्म तो है वो कार्मान वर्णा का काम है, वो एकदम पुद्गल है और जीव अलग है, दोनों में अत्यंता भाव है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य को करता कहना, तब वो निमित्त बताना, किसी अपेक्षा कहना, तो कर्णानुयोग पूरा उस पर डिपेंड है। अब द्रव्यानुयोग, तो द्रव्यानुयोग में एक न्याय शास्त्र आता है, तो वो भी सारा उस पर ही डिपेंड है। वो परमत का खंडन मंडन से संबंधित है ना। और फिर एक 3 हिस्से हैं द्रव्यानुयोग के, एक वो, दूसरा ये तत्वा सूत्र सर्वार सिद्धि वगैरह में जो द्रव्य तत्व की व्यवस्था है, द्रव्य संग्रह में जो द्रव्य तत्व की व्यवस्था है, तो ये भी उसी टाइप की है। उन्हीं को जीव जीव मान करके सारा वर्णन है, स्वर्ग नरक का वर्णन है, जो भी वर्णन है। अब अकेला सिर्फ जो द्रव्यानुयोग का अध्यात्म है, वही ये है जो इन नयों को, इससे भिन्न भगवान आत्मा की बात करता है। इस पर किसी का ध्यान नहीं था, इसलिए ये बात बिल्कुल नहीं थी। और जब ये करते तो फिर नयों की बात समझ में आती। तो वो तो जो सबसे कमज़ोर नय था, जिसे पंचाध्यायी वाले ने देखा, तो उसने ये कह दिया कि नहीं नहीं, ये तो नया ही नहीं है, ये तो नया आभास है, तो सारे 3 अनुयोग की छुट्टी होगी। ये उनका भी ये ध्यान नहीं गया। मुझे कभी कभी लगता है मुझे उस वक्त होना चाहिए था, और मैं पांडे राजमल जी को कहता है क्या कर रहे हो। मैंने गुरुदेव का ध्यान उस बात पे नहीं गया, ये मैं कह रहा हूँ। तो उन्होंने खूब महिमा गाई उसकी, खासकर 19वें वार के प्रवचन में जो उन्होंने समय सार पे किए, और खासकर 11वीं गाथा पर हुई अथेना भी गया जीवा जीवाय बनी क्या व्यवहारो भूदत्तो, उस गाथा पर जो प्रवचन किए, उसमें व्यवहार की सारी परिभाषाएं पंचाध्यायी के आधार पर दे दी। और उन्हीं पे महिमा गा गा करके जोर जोर से व्याख्यान किए। तो हमारे सारे पंडित जो उनके प्रवचनों को सुनकर बने थे, वे भी बचे थे। उनको असली जो नए थे वो ख्याल में किसी के आए ही नहीं। तो उन्होंने तो ठीक है, भिन्न व्यवहार की बात आ रही, अभूतार्थ की बात आ रही, तो अभूतार्थ उसने बिल्कुल ही पूरा ही अभूतार्थ कर दिया। वो पंचाध्यायी का प्रभाव उन्हें बहुत अच्छा लगा ना। उनको अभूतार्थ बताना था, क्योंकि कोई समझ नहीं था, उसको ही सारा प्रमाण मान के बैठे थे। उस पर ही सारा खेल चल रहा था विद्वत्ता का। समाज के बड़े बड़े विद्वान है ना, ये उस पर ही खेल रहे थे, और उसके विरुद्ध बात निकली जो गुरुदेव ने कही थी, और उसका प्रमाण पंचाध्यायी में मिला। अब बात ऐसी है कि अब एक बात और बता दूं, थोड़ा विकल्प आता है कि इतिहास भी आपको मालूम रहे कि बनारस विद्यालय में पंडित मक्खनलाल जी, पंडित बंशीधर जी न्याय अलंकार, पंडित देवकी नंदन जी, पंडित खूबचंद जी, और ऐसे 5-7 जो बड़े बड़े पंडित हैं वहाँ पढ़ते थे। गोपाल दास बरैया सम्मेद सकत जी की यात्रा पर गए तो बनारस भी गए, और बनारस गए तो उस विद्यालय में ठहरे। क्या? और वो बरैया जी वो जैन सिद्धांत प्रवेश का लिखी है ना, वो कर्णानुयोग के भी विद्वान थे और थोड़े से न्याय शास्त्र के भी थे। तो वहाँ जो भी पढ़ाया जाता होगा उस वक्त,
क्योंकि बाकी तो सब यूनिवर्सिटी वहाँ पढ़ने जाते थे जो ब्राह्मणों की थी, तो संस्कृत पढ़ते थे, वो सब पढ़ते थे। तो उनने कहा ये क्या, ये जैन धर्म थोड़ी है, ये पढ़ने से यहाँ क्या करोगे, तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा जैन धर्म क्या है। तो वे 5-6 विद्यार्थी गोपाल दास बरैया के साथ मुरैना में आ गए। तो मुरैना में तो कोई विद्यालय तो था नहीं। अब गोपाल दास बरैया के मैं पढ़ाऊंगा और तुम पढ़ो। तो पुराने ज़माने के गुरुकुल की पद्धति उन्हें मालूम थी, पुराने ज़माने में क्या होता था, आ जाओ तुम पढ़ो, हम पढ़ाएंगे, पढ़ा देंगे फ्री में, और तुम बाज़ार में जाना तो भिक्षा मांग करके भोजन की व्यवस्था करना और हमारे लिए भी ले आना, तो हम भी उसी में से खा लेंगे। अवसर पंडित जी ने अपने ही दम पे ले आए 400 विद्यार्थियों को, और उनको उन्हें थोड़ी बहुत उनके जो दातार होंगे उनसे व्यवस्था करके और वो मध्यालय बनाने की कोशिश की कि 1-2 कमरे बन जाएं, ये बन जाएं, वे बन जाएं। तो हमको हमारे वे लोग सुनाते थे, हम जो हमारे डायरेक्ट गुरु रहे ना मक्खनलाल जी, कि विद्यालय बन गया और उसमें एक जीना बनाना था, वो जीने की जगह उसमें नहीं थी, तो सामने एक मंदिर है, जैन समाज का ही है, जैन मंदिर है, 13 पंथियों का मंदिर है शांति जी। तो उस मंदिर की उस जगह में इतने जीना बनाना था, वहाँ जैसे वो दूसरी मंजिल पे जा सके। उन्हें एक मंजिल बनाई होगी तब जीना के ध्यान में भी रखा होगा। तो ये लोग बनाते थे और रात को वो समाज वाले तोड़ जाते थे। क्या वो मजदूरी अपने हाथ से करते, दिन भर बनाते थे, मतलब कारीगर नहीं बुलाते थे, ईंट पत्थर वो ला करके और वो जमा करके खुद बनाते थे पंडित जी और वो विद्यार्थी मिलके, और वे रात को तोड़ जाते थे। तो रात को उस जीने पर ही सोते थे उसकी रक्षा करने को। इस टेबल की लड़ाई चलती थी। तो ऐसा तो समाज का कोई नहीं था कि पंडित जी को रोक दे, और ये नहीं था इनडायरेक्ट वे में जो दुष्ट प्रकृति के लोग थे वो तोड़ जाते थे। खैर वो तो जो होता था वो जाने दो। लेकिन वो उन्होंने आकर के यहाँ इन लोगों को पंचाध्यायी पढ़ाई। अब वो भी पंचाध्यायी से बहुत प्रभावित थे। वो पंचाध्यायी की जो कमजोरी है वो उनके भी ख्याल में नहीं आई थी। आपको ऐसा लग सकता है कि मैं आलोचना कर रहा हूँ सबकी, लेकिन ये फैक्ट में जो आपने बहुत मेहनत करके भी नहीं निकाल सकते हैं, वो मैंने निकाला है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मेरा किसी से बैर विरोध नहीं है, वे बहुत मेरे लिए महान हैं, पूज्य हैं, समझ लो बहुत सब तरीके से, क्योंकि उनने इस जमाने में उन विद्वानों ने, गोपाल दास जी बरैया ने, बर्नी जी ने और कांजी स्वामी ने इस जैन धर्म को सुरक्षित रखा। नहीं तो हम जीरो होते। उनका काम है जो आज हमारे पास सब कुछ है, इसलिए आलोचना की बात नहीं है, लेकिन हम चीज़ जो सामने है वो तो हमको देखनी पड़ेगी ना। तो उन्होंने वो पंचाध्यायी पर, पंचाध्यायी में के 1.5 अध्याय हैं बस, पूरी वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसी अधूरी रह गई। 5 अध्याय लिखने का उनका विचार था, तो नाम भी उनने पंचाध्यायी रख दिया था, लेकिन 1.5 अध्याय लिख पाए और उनका स्वर्गवास हो गया। उसमें इस व्यवहार नय की बहुत बुरी तरह कटाई छटाई की है कि व्यवहार नय ही नहीं है, और जो व्यवहार नय मानेगा वो वैसा हो जाएगा, निवोद जाएगा, दे जाएगा, बहुत कठोर शब्दों में। और एक नय निश्चय नहीं तो एक ही होता है, वही नयाधिराज है। जो निश्चय नहीं के भेद माने वो सीधा नरक जाने वाला है, ऐसा बहुत लिख दिया। अब वे सारे नए अशुद्ध निश्चय नए, एक देश शुद्ध निश्चय नए, साक्षात शुद्ध नए, कुंद ने अपने यहाँ ग्रंथों में प्रकट किए, अमृतचंद्र ने लिखे, उन्हें माना है। और वो उस व्यवहार नए से 3 अनियोग खड़े हैं। क्या समझ आई ना? इतनी बड़ी उस चीज को ध्यान में नहीं आई। जो उनने गोपाल दास जी ने पढ़ा दी अपने विद्वानों को, वो गुरु वे सारे विद्वान हो गए। देवकी नंदन जी ने भी पंचाध्यायी की टीका लिख दी, पंडित मक्खनलाल जी ने भी पंचाध्यायी की टीका लिख दी। अरे
मक्खनलाल जी बहुत विरोध करते थे कांची स्वामी का। जब हम सोनगढ़ गए तो हमें उन्हें मालूम पड़ा कि हम मक्खनलाल जी के शिष्य हैं, तो उनने हमें मक्खनलाल जी की पंचाध्यायी दी कि देखो तुम्हारे मक्खनलाल जी ने चौथे गुणस्थान में अनुभव होता है लिखा है। क्या समझ गए ना? वो आज भी हमारे घर में रखी है, हमारे पास गुरुदेव ने हमें दी थी। मैं यानी वो जो नए चक्र में मैंने पंचाध्यायी के नए लिखे हैं और उसमें जो सब बताई है, अब उसमें तुम इन सब को अध्ययन करोगे तो कहीं तुम्हें विरोध भी दिख सकता है, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं था, वो तो सब मानते थे सब हैं। और हम सब उनकी प्रशंसा करते हैं बहुत, उन्हीं सब विद्वानों की भी, उन कामों की भी, और हम उनके मतलब शिष्य भी हैं। मक्खनलाल जी के भी शिष्य हैं, कांची स्वामी के भी शिष्य हैं। समझ में आई ना? तो आपका माथा चकराएगा। तो अभी सब चीज़ उपस्थित है ना आपके सामने, और वो उसे गंभीरता से पढ़ के निर्णय करना। मेरा मतलब समझे ना आप? मतलब बस घबराना नहीं। बहुत मेहनत तो हमने कर दी है, बहुत कठिन काम था। एक तो ये सब सामने खड़े थे और उसमें वो लिखना और सब चीज़ थी, और वो स्पष्ट थी और बहुत साफ थी, स्टडी करने में आ गई थी। इस प्रकरण में ये बात मैंने आपको सुनाई है। ये बहुत मार्मिक प्रकरण था, इसलिए सुनाई, समझ में आया ना? और तुम नए चक्र को बहुत गहराई से पढ़ना। और भी कोई बात हो तो ये संजीव गोदा बहुत मतलब संजीव हैं, उसमें अच्छा विशेषज्ञ हैं। और मैं भाग्य से अभी मैं भी जिंदा ही हूँ, कभी कुछ पूछना हो, कभी समय समय पर मैं बताता ही रहता हूँ, बताता रहूँगा। मैं सुनता हूँ, एक शांति जी की क्लास और एक संजीव गोदा की क्लास मैं सुनता ही हूँ, और भी उसकी भी सुनता हूँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की। अब यहाँ पर समझे ना, जो वो पढ़ाते हैं, तो जो विशिष्ट बात होगी मैं बताऊँगा तुम्हें। भाग्य से अभी मेरी तबीयत भी ठीक है, नहीं तो पिछले 2-3 साल में तो विद्यालयों के विद्यार्थियों को तो मिला ही नहीं, मेरे प्रवचन बंद ही थे। अभी भाग्य से सुबह टीवी पे आ रहा, शाम को मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं। तो तुम इस बात को अच्छी तरह समझ लेना। मेरे कहने का मतलब कोई कन्फ्यूजन में नहीं रह जाना कि दादा ने बताया, दादा ने मेरे बोझे से, क्योंकि मैं बता रहा हूँ वो कमजोरी भी आपको हैं, उसको देखना अच्छी तरीके से। अभी मैं काय का ये कर रहा था, सामान्य जिसका दूसरा नाम है। काय का नाम है ये सामान्य मोक्ष मार्ग का, और एकाग्रता है लक्षण जिसका। दो बातें इसमें आई। ये मूल प्रतिपाद्य नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा, लेकिन इनडायरेक्ट वे में बात आ गई है कि सामान्य जिसका दूसरा नाम है और एकाग्रता लक्षण वाले मोक्ष मार्ग। ये मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार है ना, मोक्ष मार्ग के प्रज्ञापन अधिकार में, तो मोक्ष मार्ग के प्रज्ञापन अधिकार में इतना ही लिखते तो काम चलता है ना। लेकिन उनने इतना लिखकर क्या कि एकाग्रता जिसका लक्षण है और सामान्य जिसका दूसरा नाम है, ऐसा मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग की दो विशेषताएं बताएं। माने मुनि धर्म ही मोक्ष मार्ग है, ये कह रहे सीधा सच्चे अर्थों में। क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे तो तीनों उसमें आ जाते हैं, और मुनि अवस्था से फिर मोक्ष होता है। तो चौथे गुणस्थान से लेकर मोक्ष तक पहुंचने के बीच का सारा मार्ग मोक्ष मार्ग है। और उसको उसका एक लक्षण एक शब्द में कहना हो तो क्या कहें? बोलो, क्या कहेंगे? बोलो, तुम बोलो जल्दी, खड़े हो जाओ फटाफट। एकाग्रता, ठीक समझ गए? तो एकाग्रता लक्षण है। अब एकाग्रता क्या?
अब एक माने क्या, किसने बताया ये? वो नामवर सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह जो अजैन विद्वान हैं, उसने लिखा कि जैन धर्म में जहाँ भी एक शब्द आवे तो उसका अर्थ सीधा आत्मा करना, और एक को अग्र माने मुख्य करके, माने आत्मा को मुख्य करके, माने श्रद्धा गुण में भी आत्मा मुख्य, उसमें अपनापन स्थापित होना, ज्ञान गुण में भी आत्मा मुख्य, और चारित्र गुण में भी आत्मा का ध्यान करना। ये एकाग्रता, एकाग्रता में तीनों चीजें आ गई, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक निश्चय, समझ गए, निश्चय समझ ज्ञान चाहते। तो एकाग्रता लक्षण वाले, एकाग्रता के विरुद्ध भी यही आएगा शब्द कि जो व्यक्ति एकाग्र नहीं है वो व्यग्र है। वो आएगा, जब वहाँ आएगा, जब उसी की व्याख्या अपन वहाँ करेंगे। यहाँ तो एकाग्र का मतलब समझे ना। अभी देखो इस पंक्ति को पढ़ो, सामान्य जिसका दूसरा नाम है, मैंने इसको श्रमण पर नाम है, मुनि जो लिखा ना, जैन मुनि, नग्न दिगंबर मुनि चलते हुए जैन दर्शन है, अष्टपहर में लिखा ना, यानी कुंद कुंद की अमृतचंद की मान्यता देखो, मतलब क्या कितनी महिमा है। और एकाग्रता है लक्षण जिसका, ऐसे मोक्ष मार्ग ये प्रज्ञापन अधिकार में सबसे पहले मोक्ष मार्ग के मूल साधनभूत आगम में व्यापार कराते हैं। आगम को पढ़ो, सबसे पहले हम ये बात कह रहे हैं, व्यापार कराते में तुम्हारा धंधा यही होना चाहिए, आगम का अभ्यास। बात तो इतनी सी है कि मोक्ष मार्ग का मूल आगम का अध्ययन है, इसलिए आगम का स्वाध्याय करो। तो मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार का नाम है, और इस अधिकार में आगम के स्वाध्याय की प्रेरणा देते हैं। और उस बीच में उनने आगम मोक्ष मार्ग को, है ना, वो एकाग्रता लक्षण वाला कह दिया, और श्रावण ने जिसका दूसरा नाम कह दिया। हमने कहा मुनिराज, तो मोक्ष मार्ग आ गया था। और इसमें देखो, अपन ने उसने बोला था ना कि अपन तो तत्व चिंतन कर रहे थे। अब ये बातें सब मेरे ख्याल में, मतलब पढ़ी तो होंगी, पहले सब पढ़ी हैं, लेकिन अभी जितनी गहराई से आ रही ना, इतनी तो उस वक्त मेरे दिमाग में नहीं थी। लेकिन मेरे खुद के चिंतन से मैंने वो तत्व चिंतन लिखा, उसमें संवर निर्जरा तत्व लिखा, वो मोक्ष मार्ग लिखा, और उसमें फिर मुनियों का स्वरूप बताया। वो करीब 20 छंद है ना, कितने छंद हैं अंत में। अब उन्हें कोई ये समझ ही नहीं सकता इस बताए बिना कि ये संवर निर्जरा का स्वरूप चल रहा है। फिर पढ़वाऊँ? पढ़ ले भाई, पढ़ निकाल जल्दी। 83 छंद से होगा शायद। बहुत मार्मिक है, इसलिए कहता हूँ। तत्व चिंतन पुस्तक है, आप सभी लोग ले लेवे। छंद नंबर 79 से पढ़ेंगे तो भूमिका भी ख्याल में आएगी। जीव पहला तत्व है, और मोक्ष अंतिम तत्व है। अनंत सुखमय ज्ञानमय, और भव जलधि का अंत है। चैतन्यमय इस जीव की सर्वोत्तम पर्याय है। बस उसे पाने के लिए ही एक संवर निर्जरा मग मोक्ष जाने के लिए एक वीतरागी भाव ही है। उपयोग की
बुद्धि एकमात्र उपाय है, बस शुभ भाव का तो टूटना अनिवार्य है। संपूर्ण आश्रव बंध को भी दूर होना चाहिए। अरे आत्मा का आत्मा में रतन त्रय ही वीतरागी भाव है संपूर्णता। ही वीतरागी भाव है, ये सहज होना चाहिए, सहज होना चाहिए, बस सहजता ही धर्म है। अरे सहजता पुरुषार्थ है। हर स्थिति में सहज रहना साधना है, साध्य है। एक सेकंड देखो, अभी आगे पढ़ा, देखो इतना पढ़ा तो मैं बिल्कुल एकदम स्पष्ट चलते होता आ रही ना बात। और इसमें पुरुषार्थ क्या है, वो तुम इस सहज भाव से ये बात की तुम्हारी चित्त में स्वीकृति हो गई, बस यही पुरुषार्थ है। इससे ही सारी मोक्ष मार्ग की सिद्धि होने वाली है, और अलग से कोई पुरुषार्थ नहीं करना है। तुम सहज नहीं हो पाते हो। दो लाइन ऊपर से और पढ़ना, परमात्मा ख्याल में आ रही सब बात। एक शब्द का ऐसा है जो अर्थ समझ में नहीं आया हो, बात भी स्पष्ट हो रही ना, तो मैं व्यर्थ में तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ। चलो पढ़ो। हाँ हाँ। रतन त्रय ही वीतरागी भाव है संपूर्णता। निज आत्मा में अपनपन ही वीतरागी भाव है, ये सहज होना चाहिए, सहज होना चाहिए, बस सहज होना चाहिए। सहजता ही धर्म है। अरे सहजता पुरुषार्थ है। हर स्थिति में सहज रहना साधना है, साध्य है। शांत एकदम शांत रहना साधना का रूप है। निर्विकल्पक भाव ही तो आत्मा का ध्यान है। आत्मा के ध्यान में श्रम कभी हो सकता नहीं। आत्मा की साधना तो सहज ही होती सदा। सहज एवं सरल होता साधु का जीवन सदा। साधु का जीवन सदा आनंद का ध्रुव धाम है। श्रम नहीं उसमें, अरे उसमें पूर्णता विश्राम है। रे पूर्णतः विश्राम है। ना काम है ना धाम है,
बस आत्मा का ज्ञान है। तत्व निर्णय पूर्वक सब विकल्पों का शमन हो, शांति संयम और समता भाव का आगमन हो, रंच भी श्रम नहीं हो, बस पूर्णतः विश्राम हो। आत्मा बस आत्मा के ध्यान में ही मगन हो, पूर्णतः निर्वृत्त है जो गृहस्थी के भार से, पूरी तरह जो मुक्त है आभार के व्यवहार से। लेना नहीं देना नहीं कुछ किसी से अनुराग से, बस जानते हैं देखते हैं। पर द्रव्य में कुछ काम नारे क्योंकि कर सकते नहीं, जब काम कुछ भी है नहीं फिर श्रम कहाँ से होएगा, श्रम के बिना ही श्रमण का अरे अविरत समकिति से 13वें गुण स्थान तक असंख्य गुणमय निर्जरा के 11 स्थान है शुद्धि वृद्धि निर्जरा, आनंद वृद्धि निर्जरा। इस तरह तो मोक्ति मग आनंदमय आनंदमय रे असंख्य गुण आनंदमय, मुक्ति मग तो निरंतर रहता सदा आनंदमय। आनंदमय इस दशा में श्रम को का अवकाश है, श्रम तो सदा ही खेद को उत्पन्न करती दशा है। दिगंबरों की मुनि दशा के रूप और स्वरूप को, दिगंबरों के जिनागम से जानिए पहचानिए। कौन ऐसी जरूरत जिसके लिए वे श्रम करें, पूर्णतः ही मुक्त है। कोई तरह का बोझ लेकर वे कभी चलते नहीं, और कोई काम को वे किसी से बंधते नहीं। कहीं जाने की उन्हें होती नहीं जल्दी कभी, इस जगत में किसी से भी राग वे करते नहीं। जहाँ जैसी व्यवस्था हो वीतरागी भाव से ठहर जाते शांति से। समय पर सब विधि पूर्वक निकलते आहार को,
ग्रहण करते हैं सदा जो विधि पूर्वक प्राप्त हो। किसी से लेना नहीं देना नहीं है किसी को, सभी से समभाव रखना। किसी से भी व्यर्थ की बातें कभी करना नहीं, तत्व चर्चा के अलावा और कुछ करना नहीं। इस तरह के मुनिवरों को कौन सा श्रम चाहिए, जब कहीं भी रहना नहीं तो कौन आश्रम चाहिए। पढ़ना पढ़ाना शांति से स्वाध्याय करना चाहिए, और तीनों समय विधिवत आत्मा की भव दुखों से मुक्ति ही बस मुक्ति है। निर्विकल्पक समाधि में समा जाना मुक्ति है। अरे कुछ करना नहीं, यह सब सहज होता रे। सहज रहना सहज रहना सहज ही रहना। अरे धर्म का जो रूप है वह श्रम स्वरूप नहीं कहा, श्रम परिश्रम रूप है जो थकावट पैदा करे। धर्म आत्म शुद्धि है जो शुद्धि की वृद्धि करे। आनंद की वृद्धि करे, असंख्य गुण वृद्धि करे। असंख्य गुणी प्रतिपल बढ़े, आनंद की ध्रुवधार जब। आनंद की ध्रुवधार में श्रम का कहाँ। श्रम नहीं करने रूप है, तब व्यर्थ में श्रम क्यों करे। अरे श्रम से दूर रह हम धर्म में आगे बढ़े। धर्म की ध्रुवधार तो है ज्ञानमय आनंदमय, और संवर निर्जरा है ज्ञानमय आनंदमय। अरे मुक्ति मार्ग एवं मुक्ति है आनंदमय। अब तो अनंता काल तक आनंद ही आनंद है। आत्मा को जान लो, कर लो उसी में अपनेपन। उसी को निज जान लो, हो जाओ उसमें ही मगन। बस अभी से आज से आनंद ही आनंद है। आनंद है आनंद है आनंद है आनंद है। जीव तत्व आनंदमय, मोक्ष तत्व आनंद। इनका चिंतन मनन भी है आनंद आनंद। मनन अरे आत्म का ध्यान बने
नित निरंतर हो आनंद महान। चैत्र बदीते रस अरे 2 अप्रैल 19 यह चिंतन पूरा हुआ। नमो नमो आदि। अभी तुमने पढ़ा, कहीं रुकने की जगह थी? कितना कितना आनंद आता। तुमको आनंद नहीं आया? और एक भी शब्द निरर्थक था, सच्चे मुनि के स्वरूप से संबंधित नहीं था। ये है ना इसमें शांति जी? अभी ये तत्व चिंतन याद करने का कितना रखना? अन्ना जी तो है नहीं, अब तो अपन को ही याद कराना पड़ेगा। कितना दोगे? कितना दोगे? जो तत्व चिंतन याद करके सुनाएंगे शांति जी को और भी किसी को सुनने वाले बताएंगे तो कितना इनाम मिलेगा उसे? आनंद तो आएगा ही। क्या 500 रुपया वो बोल रहे हैं सर्वाणी जी पीछे से, मुझे 500 रुपया मिलेंगे। ये आने जे तत्व चिंतन भाई इसको एकदम अशांति से एक यहाँ सुनाए, समझे ना? मैं चाहता हूँ सबके कंठ में बच जाए, सुनो। हाँ, ये तो कह रहे हैं जो जितना सुनाएंगे उन सबको मिलेंगे, यही तो मैं कह रहा हूँ ना। क्या ये थोड़ी कह रहे एक को मिलेंगे? जितने सुनाएंगे वो शांति जी सुनने की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि अब अन्ना जी तो है नहीं। वो एक काम तो बहुत महान था ही ना, अभी तक तो वे करा ही दिए, सब कंटेस्ट करा दिए होते उनने, है ना? लेकिन अभी ये है, और आपने पढ़ के देखा, मुझे तो बहुत आनंद आता है। मुझे तो आप रात भर सुनाते रहो तो मेरे नींद आने वाली नहीं है, मैं थकने वाला नहीं हूँ, और मेरी सब बीमारी ठीक हो जाने वाली है। इससे ही मेरी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। दवाइयाँ ववाइयाँ तो जो चलती हैं तो ठीक है, चल ही रहा है जो कुछ भी है, हैं? लेकिन जिस दिन ये चीज़ नहीं रहेगी मेरे पास मुझ में, फिर नहीं रहूँगा मैं जिंदा। काय के लिए रहना? फिर बस गुरुदेव के प्रवचन बंद हो गए, गुरुदेव के फिर नहीं रह सकते। जब तक ये आनंद की धारा बहती है अंदर में, इसमें विचारों में, लेखन में, पढ़ने में, लिखने में, तब तक ही वास्तव में ये जीवन है, नहीं तो उस जीवन का कोई मतलब नहीं है। अब मैं अभी और चर्चा करके इसके आनंद को भंग नहीं करना चाहता हूँ, उसमें मैं विघन नहीं डालना चाहता हूँ, इसलिए आज की बात अभी यहीं समाप्त करता हूँ।